हेलो दोस्तों, मेरा नाम है धीरेंद्र सिंह। आज की इस वीडियो में हम एक नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं जिसका नाम है रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स। आपने कई बार देखा होगा कि अब कोई भी चीज़ होती है, जब हम करते हैं तो उसमें गलती तो हो सकती है ना। गलती होने के चांसेस होते ही होते हैं। तो गलती होना कोई दिक्कत नहीं है, गलती हो सकती है किसी से भी, लेकिन गलती को सुधारना दिक्कत है। तो ये चैप्टर है कि जब एक अकाउंटेंट से गलती हो जाती है तो उस गलती को सुधारा कैसे जाता है, गलती को ठीक कैसे किया जाता है। दैट इज़ रेक्टिफिकेशन। रेक्टिफिकेशन का मतलब यही होता है कि जो एरर हुए हैं उसको ठीक कैसे करा जाए। अब देखो, कुछ एरर होते हैं जो हमें पता चल जाते हैं ट्रायल बैलेंस से, है ना। आपको पता है कि ट्रायल बैलेंस जो बनाया जाता है वो इसलिए बनाया जाता है ताकि हम जो लेजर में जो हमने कोई गलती ना करती हो, अब तक जर्नल एंट्री पोस्टिंग में या लेजर तक हमने कोई अमाउंट में इधर उधर गलती ना करती हो, सिर्फ अमाउंट में। मतलब इसको सिर्फ हम इसमें हम क्या करते हैं, हम सिर्फ डेबिट और क्रेडिट के बैलेंस चेक करते हैं। डेबिट और क्रेडिट के बैलेंस चेक करते हैं कि वो इक्वल आ रहे हैं या नहीं आ रहे, बस ये चेक करते हैं इसमें। तो चेकिंग ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट बैलेंस। लेकिन कई बार क्या होता है, कुछ एरर ट्रायल बैलेंस में तो मिल जाते हैं। मान लो डेबिट और क्रेडिट बैलेंस इक्वल नहीं आए तो समझ में आ जाएगा कि चलो ये गलती हुई अमाउंट की, तो ठीक कर देंगे। लेकिन बहुत सारे ऐसे एरर भी होते हैं जो ट्रायल बैलेंस में समझ ही नहीं आता कि भाई हुए हैं या नहीं हुए, ट्रायल बैलेंस से पता ही नहीं चलता। तो बहुत सारे ऐसे एरर होते हैं जो ट्रायल बैलेंस में पता ही नहीं चलता, फिर भी ट्रायल बैलेंस मैच हो रहा होता है। यानी कि ट्रायल बैलेंस में डेबिट और क्रेडिट इक्वल हो रहे होते हैं, फिर भी एरर होता है। वो कैसे एरर होते हैं उसी को समझेंगे। तो अब देखो, तो पहला चीज़ यही है क्लासिफिकेशन ऑफ एरर, जो पहला टॉपिक इसमें आता है। क्योंकि आज की वीडियो में हम सिर्फ बेसिक समझेंगे पहले, उसके बाद क्वेश्चंस पे आएंगे। सबसे पहले हम यहाँ पर एरर कितने तरीके के होते हैं उसको समझ लेते हैं, ठीक है। एक तो होते हैं कुछ एकदम से समझ में आते हैं ट्रायल बैलेंस से, कुछ होते नहीं समझ में आते। तो सारे एरर की बात करेंगे एक एक करके। सबसे पहले हम बात करते हैं पहला एरर, जो होता है एरर्स ऑफ ओमिशन। एरर्स ऑफ ओमिशन। ओमिशन का मतलब होता है भूल चूक हो जाना। तो जब हम कोई ट्रांजैक्शन कंप्लीटली या तो कंप्लीटली भूल जाते हैं लिखना, या फिर पार्शली ओमिटेड, या तो कंप्लीटली भूल जाते हैं या पार्शली फ्रॉम बीइंग रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट, ठीक है। तो ये होता है एरर ऑफ ओमिशन, समझ गए। तो एरर्स ऑफ ओमिशन क्या होता है कि भाई या तो हम गलती से भूल गए पूरी ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करना, या फिर बहुत मतलब पूरी भूल गए ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करना, या फिर पार्शियली भूल गए। ये होता है। बहुत सारी ऐसे हम देखा होगा, कई बार हम रिकॉर्ड करना ही भूल जाते हैं और इसकी वजह से हमारे ट्रायल बैलेंस पे कोई इफेक्ट भी नहीं पड़ेगा। क्योंकि ट्रायल बैलेंस में इफेक्ट तब पड़ेगा जब हम ट्रांजैक्शन को गलत दिखेंगे। यहाँ तो लिखी ही नहीं है कोई ट्रांजैक्शन, और ट्रांजैक्शन जो लिखी ही नहीं है तो उसका अकाउंट भी नहीं बनाया होगा, अकाउंट नहीं बनाया होगा तो लेजर भी नहीं बनाया होगा, लेजर नहीं बनाया होगा तो भैया ट्रायल बैलेंस नहीं बनाया होगा, ट्रायल बैलेंस में वो एंट्री आएगी नहीं। तो इस वजह से क्या होता है, गलती एरर ऑफ ओमिशन हो जाता है। जैसे एग्जाम्पल अगर हम देखें, एग्जाम्पल देख लेते हैं यार। एग्जाम्पल क्या होगा, फॉर एग्जाम्पल आपका गुड्स परचेज किया क्रेडिट में, उधार में आपने कोई परचेज किया फ्रॉम राम, ठीक है। और वो आपने रिकॉर्ड करना भूल गए। आपको पता है कि कोई गुड्स खरीदा है राम से उधार में, तो वो परचेज बुक में आता है। तो परचेजेस बुक में उसको रिकॉर्ड ही करना भूल गए। तो अगर कोई ट्रांजैक्शन को आप रिकॉर्ड करना भूल गए हो तो ये एरर ऑफ ओमिशन होता है। तो बेसिकली अब आपको क्या करना पड़ेगा, अब दोबारा एंट्री रेक्टिफिकेशन करने के लिए क्या करना पड़ेगा, हम उसकी बात कर रहे हैं ना।
हमें क्या करना पड़ेगा, रेक्टिफिकेशन के लिए हमें दोबारा से एंट्री पास करनी होगी कि ये जो एंट्री पास नहीं हो पाई थी अब दोबारा से एंट्री पास करेंगे। तो उधार में गुड्स अगर खरीदा राम से तो अब एंट्री जो नहीं हो पाई थी अब हम करेंगे। क्या एंट्री होगी मुझे बताओ, एंट्री क्या होती है, राम उधार में खरीदा, तो उधार में खरीदा तो क्या करते हैं, परचेजेस तो आता ही है, खरीदा तो क्या होता है, परचेजेस अकाउंट डेबिट होता है ना, और जिससे बंदे से खरीदा है उसका नाम आता है टू राम, क्योंकि क्रेडिटर है। तो ये चीज़ है, हम नई एंट्री पास करेंगे रेक्टिफिकेशन के लिए, समझ गए। तो ये होता है एरर ऑफ ओमिशन, ये जब हम कोई एंट्री रिकॉर्ड करना भूल जाते हैं उसको रेक्टिफिकेशन करने के लिए क्या करेंगे, दोबारा एंट्री पास कर देंगे। दूसरा होता है एरर ऑफ कमीशन, पहला होता है ओमिशन, दूसरा होता है कमीशन। इसमें क्या होता है बेसिकली, ये एरर में हम कोई गलत रिकॉर्ड कर देते हैं। तो ये ऐसे एरर होते हैं, दोज एरर्स विच अराइज ड्यू टू रॉन्ग रिकॉर्डिंग, गलत रिकॉर्ड कर देते हैं। रॉन्ग रिकॉर्डिंग या तो गलत रिकॉर्ड करते हैं, करना किसी अकाउंट में चाहिए था कर किसी और दिया अकाउंट में, या फिर पोस्टिंग आपने किसी रॉन्ग जगह पे कर दी, या फिर आपने कोई रॉन्ग कैरी फॉरवर्ड कर दिया। कई बार होता है ना, आपको बैलेंस को हर बार आगे कैरी फॉरवर्ड करना पड़ता है, जो बैलेंस सीडी होता है उसको ब्रॉड डाउन करना पड़ता है। अब वो ब्रॉड डाउन आपको गलत साइड पे कर दिया तो भी एरर होगा। रॉन्ग कास्टिंग, कास्टिंग का मतलब होता है टोटल करना। आपने सब्सिडरी बुक में जो टोटल होता है, सब्सिडरी बुक में जो टोटल होते हैं उस टोटल को ही गलत कर दिया आपने, ठीक है। या फिर रॉन्ग बैलेंसिंग कर दी, जो बैलेंस निकालना होता है वहाँ गलती कर दी। तो ऐसे एरर्स होते हैं कमीशन में। कई सारे एरर मिलेगा आपको, गलत रिकॉर्ड कर दिया, गलत पोस्टिंग कर दी, गलत कैरी फॉरवर्ड कर दिया, गलत टोटल कर दिया सब्सिडरी बुक का, या गलत बैलेंस निकाल दिया। तो ये सारे एरर होते हैं, बहुत सारे एरर आपको मिलेंगे क्वेश्चन में। तो देखो एक एग्जांपल समझ लेते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल आपने 5,000 रुपये का गुड्स खरीदा उधार से मोहन से, परचेज बुक में लेकिन उसको 50,000 का रिकॉर्ड कर दिया। अब भैया आपको पता है परचेज बुक में एंट्री आनी थी, कर दिया 50,000 का रिकॉर्ड, करना था 5,000 रुपये का, यानी कि आपने गलत। अब देखो रेक्टिफिकेशन भी साथ में आपको सिखाऊंगा, साथ साथ रेक्टिफिकेशन भी मतलब हम सीखेंगे साथ साथ। तो गलत एंट्री क्या कर दी आपने, एंट्री क्या कर दी आपने, एंट्री ये कर दी आपने, परचेजेस अकाउंट डेबिट कर दिया 50,000 से, क्योंकि सामान खरीदा तो एंट्री ये करनी, ये एंट्री होती है, और टू मोहन लिखना है, ठीक है। सामान खरीदा उधार से तो एंट्री क्या होती है, परचेजेस अकाउंट डेबिट टू मोहन 50,000 से। लेकिन एंट्री करनी क्या थी, करेक्ट एंट्री क्या करनी थी, करेक्ट एंट्री लगभग यही करनी थी, अमाउंट में गलती कर दी ना आपने, परचेज अकाउंट ही डेबिट करना था लेकिन 5,000 से करना था, और मोहन को ही क्रेडिट करना था लेकिन कितने से करना था, 5,000 से करना था। अब मुझे एक चीज़ बताओ, रेक्टिफिकेशन कैसे करेंगे इसका, क्योंकि हम यहाँ पर बेसिक सीख रहे हैं। क्योंकि मैं आपको सही बता रहा हूँ, अगर आपको बेसिक यहाँ समझ में आ गया, कोई भी क्वेश्चन कर लोगे आप, कोई भी मतलब कोई भी, मेरी बात समझ रहे हो, अगर बेसिक समझ में आ गया तो देखो मेरी बात ध्यान समझना। अगर आपने परचेज अकाउंट डेबिट किया 50,000 से, करना था 5,000 से, गलत क्या कर दिया आपने, गलत ये कर दिया आपने परचेज अकाउंट को डेबिट ज़्यादा कर दिया, है ना। करना था 5,000 से, आपने कितने से ज़्यादा कर दिया, एक्सेस डेबिट कितना कर दिया आपने एक्सेस डेबिट कर दिया 45,000 से, क्योंकि आपने 50,000 डेबिट कर दिया, करना था 5,000, यानी कि 45,000 पे ज़्यादा कर दिया। 5,000 पे करना था लेकिन आपने 45,000 पे इसमें और प्लस कर दिया, जिस वजह से 50,000 हुए, तो ज़्यादा 45,000 पे आपने डेबिट कर दिया, करना था 5,000 पे। इसको ठीक करना है अब, तो ठीक करने के लिए क्या होता है, अगर आपने कोई चीज़ डेबिट ज़्यादा कर दी है तो उसे क्या कर देंगे, कम करना है मुझे, अब कम करना है डेबिट। अगर कोई डेबिट को कम करना है तो उसे क्या कर देते हैं, उल्टा कर देते हैं। डेबिट का उल्टा होता है क्रेडिट,
तो अगर आपने डेबिट ज़्यादा कर दिया है तो कम करने के लिए हम क्या कर देंगे, क्रेडिट कर देंगे। तो परचेज अकाउंट को क्रेडिट कर देंगे 45,000 से, जो आपने एक्सेस डेबिट कर दिया था ना 45,000 से, उसको आपको कम करना है डेबिट को। तो डेबिट को कम कैसे करते हैं, क्रेडिट करके। ऐसे ही आपने मोहन को भी करा। मोहन को आपने क्या करा, मोहन को आपने एक्सेस डेबिट कर दिया। एक्सेस डेबिट कर दिया कितने से, ये भी 45,000 से कर दिया, ये भी 45,000 से आपने एक्सेस डेबिट कर दिया। करना था 5,000, आपने 45,000 और कर दिया। इसको कम करना है 45,000, आपने सॉरी एक्सेस क्रेडिट कर दिया। मैं यहाँ डेबिट की बात कर रहा हूँ, गलत कर दिया यहाँ पर, मोहन को क्रेडिट कर दिया, एक्सेस क्रेडिट। तो एक्सेस अगर क्रेडिट कर दिया, इसको ठीक करने के लिए करना क्या पड़ेगा, उल्टा करना है। क्या करना है, डेबिट करना है। मोहन को क्रेडिट ज़्यादा कर दिया तो क्रेडिट को ठीक करने के लिए डेबिट करते हैं, तो मोहन डेबिट कर देंगे 45,000 से। ये होता है रेक्टिफिकेशन। तो अगर आपने गलती से डेबिट कुछ गलत कर दिया है तो उसे क्रेडिट कर दो, अगर आपने क्रेडिट गलत कर दिया तो डेबिट कर दो उसे, ऐसे होते हैं। देखो अगला एरर कौन सा है, एरर ऑफ प्रिंसिपल। प्रिंसिपल का मतलब है कि जो आपने कोई अकाउंटिंग के जो रूल होते हैं डेबिट और क्रेडिट के, उस रूल को तोड़ के आपने गलत जगह पोस्टिंग कर दी। जैसे ट्रांजैक्शन रिकॉर्डेड इन कॉन्ट्रावेशन ऑफ अकाउंटिंग प्रिंसिपल, जो अकाउंटिंग के जो प्रिंसिपल बने हुए हैं उस प्रिंसिपल को तोड़ के, प्रिंसिपल बहुत सारे गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट है, मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट है, उन प्रिंसिपल को तोड़ के आपने गलत जगह पे एंट्री कर दी, उसे बोलते हैं एरर प्रिंसिपल। जैसे कि रिपेयर एक्सपेंस हुआ 5,000 रुपये का। अब आपको पता है कि अगर कोई रिपेयर एक्सपेंस हुआ तो रिपेयर अकाउंट डेबिट करते हैं, है ना, खर्चे को नाम से डेबिट होता है, लेकिन आपने गलती से मशीनरी अकाउंट में डेबिट कर दिया उसे। ऐसे कई बार और भी खर्चे होते हैं। आपने कई बार किसी को रेंट दिया तो किसी पर्सन का नाम नहीं आता था, लेकिन आपने गलती से पर्सन अकाउंट खोल दिया। तो ऐसे केस में अब देखो ठीक कैसे करते हैं। मान लो इसी का एग्जांपल लेते हैं। इसकी करेक्ट एंट्री क्या करनी थी, इसकी करेक्ट एंट्री ये करनी थी, आपने रिपेयर्स अकाउंट डेबिट करना था। रिपेयर खर्चा होता है, खर्चा डेबिट होता है 5,000 से, और खर्चा होता है कैश से, तो कैश अकाउंट क्रेडिट करना था। लेकिन आपने कर क्या दिया, आपने गलती से मशीनरी अकाउंट डेबिट कर दिया। रिपेयर की जगह आपने मशीनरी अकाउंट डेबिट कर दिया, और कैश अकाउंट तो क्रेडिट कर रखा था, लेकिन गलती कर दी डेबिट साइड पे, डेबिट करने की गलती कर दी। अब इसको अगर ठीक करना है, रेक्टिफाइड एंट्री करनी है मुझे, रेक्टिफाइड एंट्री, तो कैसे करेंगे, ठीक करना है इसे मुझे। तो ठीक करने के लिए देखो ध्यान समझो, ठीक करने के लिए आपको क्या करना है कि आपको समझना है पहले सही क्या हो रखा है। सही जो हो रखा है उसको छेड़ने की जरूरत नहीं है। यानी कि जो टू कैश अकाउंट है ये तो वैसे ही का वैसे ही रहेगा, इसको छेड़ना नहीं है, इसको डेबिट ना कर देना, ये तो वैसे ही का वैसे ही ठीक है। गलती यहाँ पर है, तो जो आपने अगर गलती से डेबिट कर दिया जो नहीं करना था, उसे सही करने के लिए क्या करेंगे, उल्टा कर देंगे। डेबिट का उल्टा होता है क्रेडिट। तो अगर कोई डेबिट आपने कर दिया जो नहीं करना था, इसको अकाउंट को बंद करना है, काटना है, मतलब आप काटना कह सकते हो, या फिर इसको कह दो कि मुझे इसको अकाउंट को बंद करना है, ख़त्म करना है। ख़त्म करने के लिए क्या करूँगा, उल्टा कर दूंगा, क्रेडिट कर दूंगा, यानी कि टू रिपेयर्स अकाउंट लिख दूंगा, टू रिपेयर्स अकाउंट लिख दूंगा। टू कैश अकाउंट लिखने जो होता है फिर मुझे बताओ, नहीं लिखनी जो होता है, क्योंकि कैश अकाउंट को ठीक नहीं करना, हमें रेक्टिफाइड एंट्री करनी है, यानी कि गलत को सही करना है। तो रिपेयर अकाउंट को क्रेडिट कर दिया, और सही क्या करना था, सही करना था मशीनरी अकाउंट डेबिट, और अब मशीनरी को डेबिट कर दो। हमें सही एंट्री, यानी कि हमें जो गलती हुई है उसको ठीक करना है। गलती को ठीक कैसे करा हमने, कि मशीनरी अकाउंट डेबिट करना था वो कर दिया सही, और रिपेयर अकाउंट को क्रेडिट कर दिया जो हमने गलत कर दिया था। तो गलत को सही कर दिया हमने, गलत को सही कर दिया, इसको क्रेडिट कर दिया, इसको डेबिट करना था डेबिट कर दिया, तो गलती को ठीक कर दिया हमने। कैश अकाउंट को कुछ नहीं करा, समझ गए, ऐसे करते। देखो अगला एरर होता है कंपनसेटिंग एरर। कंपनसेटिंग एरर होता है, कंपनसेट का मतलब होता है वही भुगतान कर देना, या फिर एक गलती दूसरे गलती करके ठीक होगी, दैट इज कंपनसेटिंग एरर। जैसे कि दोज एरर इन विच इफेक्ट ऑफ वन एरर इज नलीफाइड, मतलब वो गलती ठीक हो जाती है, जीरो हो जाती है, बाय इफेक्ट ऑफ अनदर, दूसरे एरर की वजह से वो गलती छुप गई या ठीक हो गई। जैसे यहाँ पर एक बहुत बड़ा एग्जांपल लिखा हुआ है कि मान लेते कोई श्याम अकाउंट है, उसको हमने डेबिट कर दिया 100 रुपये से 1000 रुपये की जगह, करना था 100 रुपये, सॉरी करना था 1000 रुपये, कर दिया कितना 100 रुपये,
और लेकिन श्याम प्रसाद का जो अकाउंट है वो 1000 रुपये डेबिट कर दिया, करना था 100 रुपये। अब इसका मतलब क्या है, ध्यान समझना कि ट्रायल बैलेंस को इफेक्ट नहीं पड़ेगा, यानी कि गलती पकड़ में नहीं आएगी। ये वाली गलती पकड़ में क्यों नहीं आएगी? देखो डेबिट बैलेंस में क्या हुआ होगा, देखो ट्रायल बैलेंस में क्या होता है, डेबिट और क्रेडिट बैलेंस होता है ना। तो हुआ क्या, देखो हमने क्या करा, श्याम अकाउंट को डेबिट करना था। देखो यहाँ पर लिखते हैं, ये हमने देखो श्याम अकाउंट को डेबिट करना 100 रुपये से, करना कर दिया 1000 रुपये से, यानी कि श्याम अकाउंट में डेबिट बैलेंस 100 रुपये 100 रुपये शो कर रहा है। करना था 1000 रुपये डेबिट, उसके कर रहा है 100 रुपये शो। ठीक है चलो, राम प्रसाद का अकाउंट को डेबिट करना था 1000 रुपये से करना था, सॉरी 100 रुपये से करना था, हमने कितना कर दिया 1000 रुपये, यानी कि राम प्रसाद का जो अकाउंट है उसमें हमने कितना कर दिया, हमने कर दिया 1000 रुपये डेबिट। करेक्ट क्या करना था, मुझे एक चीज़ बताओ, यहाँ पर टोटल कितना आ रहा है, टोटल आ रहा है 1100 डेबिट बैलेंस का टोटल आ रहा है, लेकिन ये गलत किया है हमने, गलत अमाउंट की पोस्टिंग करी है। फिर भी देखो अब क्या होगा, करेक्ट वैसे क्या करना था डेबिट बैलेंस में, हमें करेक्ट क्या करना था, हमें ये करना था कि शाम को 100 रुपये से डेबिट नहीं करना था, 1000 रुपये से करना था, तो शाम को 1000 रुपये से डेबिट करना था। ऐसे ही राम प्रसाद को जो डेबिट करना था वो बेसिकली 100 रुपये से करना था, हमने गलती से कर दिया 1000 रुपये का। फिर भी आप देखो इसका भी डेबिट बैलेंस का टोटल 1100 आ रहा है, इसका भी 1100 आ रहा है, तो ट्रायल बैलेंस तो भैया कोई इफेक्ट ही नहीं हो रहा। तो ये होता है कि आपने जो यहाँ गलती करी वो ही पोस्टिंग आपने दूसरे अकाउंट में कर दी। जो आपने यहाँ गलती करी 100 रुपये आपने यहाँ पर गलती कर दी लिख के, और आपने क्या करा वही 100 रुपये दूसरे अकाउंट में लिख दिए, जिससे एरर पहचाने नहीं गया। और इसकी गलती जो करी वो गलती आपने इसी अकाउंट में लिख दी, मतलब एक गलती को छुपाने के लिए आपने दूसरी और गलती कर दी, जिसकी वजह से क्या हुआ, ऐसा एरर क्यों क्या कहते हैं कंपल्सरी, जिसकी वजह से क्या हुआ कि टोटल बराबर ही रहेगा। आपने यहाँ जो गलती करी उसकी पोस्टिंग इसमें कर दी, दूसरे में कर दी, और जो यहाँ गलती करी उसकी पोस्टिंग दूसरे में कर दी, जिसकी वजह से क्या हुआ दोनों में बस अमाउंट का फर्क हो गया। ये 1000 रुपये यहाँ लिख रहे थे आपने गलती यहाँ लिख दिए, 100 रुपये यहाँ लिख रहे थे आपने गलती यहाँ लिख दिए। तो ये एरर होता है कंपल्सरी एरर, ठीक है। तो ऐसे एरर पकड़ में नहीं आता ट्रायल बैलेंस से। जो पीछे मैंने बताया ये भी पकड़ में नहीं आता, क्योंकि पकड़ में क्यों नहीं आता, ये भी प्रिंसिपल का जो एरर होता है ये भी पकड़ में नहीं आता। क्यों नहीं आता, क्योंकि अमाउंट में गलती नहीं करी ना हमने। डेबिट साइड में 5000 भी शो कर रहा है, चाहे यहाँ पर चाहे आपने गलत एंट्री करी हो चाहे गलत सही एंट्री करी हो, रॉन्ग एंट्री में भी, ठीक है, करेक्ट एंट्री ये करनी, रॉन्ग एंट्री में 5000 डेबिट गया, यहाँ भी 5000, अमाउंट में गलती नहीं है ना। ट्रायल बैलेंस में अमाउंट में जो गलती होती है ना, यहाँ टोटल गलती आएगी तब पकड़ा जाता है। तो वो भी पकड़ में आता, ये भी पकड़ में आता। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही, तब तक के लिए मिलते हैं अगली वीडियो में। इसके क्वेश्चंस कम करेंगे, इस चैनल को फॉलो करते रहिए, क्योंकि ऐसी और भी वीडियो मिलती रहेगी। और भी मैंने बहुत सारे इसके अकाउंट्स में सब्जेक्ट्स की वीडियो बना रखी है, चैप्टर की वीडियो बना रखी है, आप जाके जरूर देखिए, डेप्रिसिएशन, BRS, ठीक है। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। थैंक यू सो मच।